जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव इसके भी बिजनेस में देखने के लिए मिल रहा है, पीसी ज्वेलर के भी। और अब कंपनी का टोटल जो है परिवर्तन हो चुका है। जो भी कंपनी के दुख के दिन थे, मेरे हिसाब से सारे के सारे जो है अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और अब हो सकता है यहाँ से कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम बने आने वाले कुछ दिनों में। अब आने वाले कुछ दिनों का मतलब ये मत समझ लीजिए कि बस 2-4 दिन की बात कर रहा हूँ। आने वाले कह लीजिए कि एक आध साल में कंपनी का पूरा जो है स्ट्रक्चर जो पहले बिगड़ा था वो सब सुधरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वैसे ही कई सारी खबरें आ रही हैं और वैसे ही रिजल्ट भी जो आए हैं वो भी बयान कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो कंपनी आगे का प्लान बना के जो चल रही है वो भी उसी टाइप का इशारा कर रहे हैं कि हाँ, अब कंपनी जो है फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रही है। हुई नहीं है, अभी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये पे कैंडल क्लोज किया था, 1.25% की तेजी आई थी। हालांकि मार्केट में भी पूरी गिरावट थी, तो तेज गिरावट इसमें भी आई थी, तो उसमें कोई मैटर नहीं है। 3 करोड़ इक्विटी शेयर 31-32 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 42% की डिलीवरी के साथ। 20% का सर्किल लिमिट यहाँ पे है। तो 20% का जब सर्किल लिमिट होता है तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी शेयर जो है 20% ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा, फिर आपकी हिम्मत नहीं बनेगी कि वहाँ पे आप खरीद सको। आप सोचो कि थोड़ा बढ़ना शुरू करे, बढ़ना शुरू करे, बढ़ना शुरू करे, तो फिर थोड़ा सा देखेंगे देखेंगे और तब तक जो है इस तरीके की एक बड़ी सी कैंडल बन जाएगी। इस टाइप की एक दो बड़ी कैंडल बन जाएंगी, फिर आपसे जो है ट्रेन छूट जाएगी। समझ रहे हो आप लोग। अब देखिए कई सारे, अभी देखिए हाल फिलहाल में कंपनी ने टोटल 51 करोड़ इक्विटी शेयर प्रमोटर को मतलब इशू करके, जो कन्वर्टेबल वारंट थे उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया था, जिसके थ्रू कंपनी को 216 करोड़ मिला था। ये 216 करोड़ रुपया सीधा सीधा कंपनी के डेट चुकाने में गया था। वो कंपनी ने यहाँ पे भी दिया था अग्रीमेंट के तहत, जो है कंपनी ने अपना डेट 17% और यहाँ पे कम कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो कंपनी लगातार और 2026 तक फाइनेंशियल तक कंपनी डेट फ्री भी होने वाली है। यहाँ पे देखिए लिखा है डेट फ्री इन FY 2026 लिखा है ना। तक कंपनी डेट फ्री होने का भी प्लान अपना लेके चल रही है। तो कुल मिला के कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट भी डिलीवर कर रही है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी मिल रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा पी रेशियो है, 12 के पी पे मिल रही है। बुक वैल्यू भी ऐसा नहीं कि नहीं बहुत कम है, एकदम 1 के पीबी पे मिल रही है। मतलब जो एक्चुअल में इस कंपनी का वैल्यूएशन है बिल्कुल उसी वैल्यूएशन पे मिल रही है, और पी रेशियो भी बढ़िया है। ROC थोड़ा सा कम है, लेकिन ROE भी 12-13% का है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये का है, जो कि ठीक ही है भाई। कोई अगर 10 रुपये वाली कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो 10% तो अपने मतलब प्राइस का कमा ही रही है ना भाई। तो वो बढ़िया चीज़ है, जो कि पी रेशियो में भी आप लोगों को ये चीज़ पता चल रही है। समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे भी वैल्यूएशन एकदम कंफर्ट दे रहा है। डेट कंपनी के पास अभी भी है 1500-1600 करोड़ का, लेकिन अब कंपनी के पास रिजर्व भी है। और कंपनी को आगे भी प्रेफरेंशियल शेयर जो कंपनी ने जारी करने के लिए कहा है वो जारी करेगी, और कई सारे पैसे मिलेंगे कंपनी को। तो अभी इस क्वार्टर में, मतलब अभी तो फरवरी मार्च 1.5-2 महीने में और कंपनी जो है यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके कर्ज जो है चुकता करेगी, और हो सकता है डेट फ्री का भी इसको दर्जा मिल जाए। मतलब ये 1600 करोड़ रुपये आपको जो है जीरो पे भी जाता हुआ दिख सकता है, ऐसी भी संभावना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा 21% का है। प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, और प्रमोटर ने कहा है कि हम आगे भी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में जो अभी दिक्कत है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो OTS इन्होंने सेटलमेंट किया है उसका पेमेंट पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपनी का, साल दर साल बेसिस पे देखिए 600, 2230, 3000, देख रहे हो सेल्स कितना बढ़ रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट, और अब जो है 700 करोड़ का यहाँ पे 3 क्वार्टर में प्रॉफिट हो चुका है कंपनी को। और अभी 1 क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है। 200 करोड़ वहां से भी मान के लिए 200-250 करोड़, तो लगभग 800-850 करोड़ का इस क्वार्टर, इस साल में भी कंपनी नेट प्रॉफिट दर्ज करेगी FY 2026 में। तो कुछ मैं क्या अच्छा खासा सब कुछ बदलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। कई सारी इसमें मैं वीडियो आगे भी बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊंगा, ठीक है ना। मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में कोई खास इसमें न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर देखेंगे तो कई सारे कंपनी ने इंपॉर्टेंट काम किए हैं, डिसीजन लिए हैं। अभी कंपनी 50 नए रिटेल शोरूम खोलने जा रही है, और यह जो कंपनी कर्ज निपटाने के बाद अब उनका पूरा ध्यान विस्तार पर रहेगा। समझ रहे हो। मतलब अभी जो कंपनी है डेट फ्री कर होगी अभी तो, मतलब मान के चलिए कि मार्च तक कंपनी जो है अपना डेट वेट पेमेंट करेगी, ठीक है ना। जो भी प्रेफरेंशियल शेयर कंपनी ने जारी किए हैं उनको जारी करेगी, ठीक है ना। अब उससे जो भी पैसा मिलेगा, पहले कंपनी एक बार डेट फ्री होगी, डेट फ्री होने के बाद फिर कंपनी फोकस करेगी अपना जो है विस्तार पे। विस्तार का मतलब कि अब कंपनी जो है नए नए शोरूम
कि जो पुराने इनके इन्वेंटरी हैं, मतलब पुरानी ज्वेलरी है, उनको बदलेगी। अगर जो बहुत ज़्यादा जो डेट मतलब एक तरीके से बहुत रखाऊ ज्वेलरी हो जाती हैं, जो कोई नहीं खरीदता है, तो हो सकता है कि उनको फिर से रीडिज़ाइन भी करे। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए, अभी अगर वो चीज़ करती, जब डेट था तो उस पे क्या होता था कि कॉस्ट बढ़ता। क्योंकि एक ज्वेलरी मान लेते हैं कि कोई भी एक जो है हार है वो बना हुआ है, समझ रहे हो आप लोग? कोई भी एक हार है वो बना हुआ हार है, लेकिन अब उस हार को फिर से जो है डिज़ाइन करेगी, फिर से बनाएगी, तो फिर से उसको मेकिंग चार्ज लगेगा ना भाई, मेकिंग मतलब कॉस्ट लगेगा ना। तो वो चीज़ लेकिन उस समय नहीं कर सकती थी। लेकिन अब क्या है कि वो इन्वेंटरी फँसी हुई है, मतलब उतना सोना कंपनी का फँसा हुआ है शोरूम में दिख रहा है, लेकिन कोई खरीदने वाला उसको है नहीं, क्योंकि डिज़ाइन पुरानी हो गई है, बहुत मतलब इस तरीके से ओल्ड हो चुका है। तो अब क्या करेगी, उसको फिर से जो है गला के, मतलब जहाँ पे भी इनका बनता होगा, वहाँ से फिर से उसको बनवाएगी या बनाएगी, तो फिर वो नया हो जाएगा, नया डिज़ाइन हो जाएगा, नई चीज़ें हो जाएगी, तो फिर से जो है वो बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इससे थोड़ा-सा उनका जो है मतलब सेल्स साइकिल बढ़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो इन्वेंटरी पड़ी है दुकान में, कोई खरीदने वाला है नहीं, समझ रहे हो आप लोग? ये करेगी, नए-नए और भी मतलब अपने जो स्टोर है उसमें गहने डालेगी अच्छे से, ठीक है ना? तो वो चीज़ में इन्वेंटरी डालेगी, कह लीजिए उसको इनके भाषा में। तो ये सब पूरा ध्यान कंपनी का इस पे रहने वाला। टियर 2 और टियर 3 सिटी में भी अब जो है कंपनी अपना नया-नया जो है शोरूम खोलेगी, जो अभी ऊपर बता भी रहा हूँ 50, ठीक है ना? और इसमें शादी के आभूषणों की डिमांड ज़्यादा है, तो शादी-वादी के गहने जैसे होता है हमारे यहाँ भी कि जो कुछ चीज़ें तो एकदम कंपल्सरी होती हैं कि अगर एक लड़की का आप शादी कर रहे हो, तो लड़की को भी कान का चाहिए, नाक का चाहिए, पायल चाहिए। ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो चाहिए, कमर का चाहिए, गले का चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। उसी तरीके से दूल्हे को भी चाहिए, गले में सिकड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ पे इस कंपनी फ़ोकस करेगी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, जो कि डिमांड ज़्यादा रहती है, बढ़िया रहता है, और एक कोई विश्वासी ब्रांड मिलेगा तो लोग ज़्यादा उधर मूव करेंगे। हमारे यहाँ तो पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर बाद, तब कहीं जाके आपको जो है ये सब बड़े शहर में, मतलब वाराणसी जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मिलेंगे। हमारे यहाँ नहीं मिलता है ये सब, ठीक है ना? तो वहाँ पे जाना पड़ता है 40-50 किलोमीटर दूर। अगर आपको कोई ब्रांड के थ्रू जो है खरीदना है, कल्याण ज्वेलर का, टाइटन का, इस तरीके से तो वो चीज़ें अगर आपके शहर में आ जाएँगी तो फिर बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? इस तरीके से। ये तो गाँव देहात वाले पता नहीं कितने कैरेट का बेचते हैं, हॉलमार्किंग भी नहीं रहता है, ये सब दिक्कतें होती है। तो इस तरीके से पुराना जो ब्याज कम हो जाएगा और पुराना ख कर्ज जो सेटल हो जाएगा, तो कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफ़िट में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब अभी जो ब्याज कंपनी चुकता कर रही है, ब्याज दे रही है, वो ब्याज भी तो अब नेट प्रॉफ़िट का ही हिस्सा है ना। लेकिन अब जा रहा है ब्याज में तो घट के आ रहा है। अगर इसको मैं आसानी भाषा में समझाऊँ, तो यहाँ पे जो ये जो है 30 करोड़ 35 करोड़ जो जा रहा है इंटरेस्ट में, ये भी पहले देखिए 100-100 करोड़ जा रहा था। अगर साल दर साल बेसिस पे देखें, तो देखिए 300, 400, 500 करोड़ रुपए यहाँ पे जा रहा था इनका, जो है कह लीजिए कि ब्याज में। अब जो है 100 150 करोड़ जा रहा है, तो ये भी कम हो जाएगा, तो ये भी तो सीधा-सीधा नेट प्रॉफ़िट में भी आएगा ना, इस तरीके से। तो वो भी कंपनी आगे इसका बढ़िया सुधरने वाला है। इस तरीके से कई सारे एफआई, डीआई थोड़ी-सी इस तारीफ बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना? तो इस तरीके से नहीं, देखिए इन्वेंटरी रीस्टॉकिंग कंपनी करने वाली है, फिर से स्टॉक करेगी, इस तरीके गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरी भरना शुरू करेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। इस सीजन में भी अच्छी खासी जो है मतलब बिक्री में उछाल देखने के लिए मिल रही है। प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से। तो अब लोग जो है इसकी तुलना कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड से फिर से करना शुरू कर चुके हैं। तो मतलब अब फिर से जो है एक उस लेवल पे कंपनी पहुँच चुकी है जहाँ पे इस पे विश्वास किया जा सकता है, अगर आपका व्यू लंबे टाइम फ्रेम के लिए हो तो। मतलब एक बिज़नेस के तौर पे इसको आप जो है सीरियसली अब इसके भी बिज़नेस को आप ले सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि हाँ, एक अगर आप कोई भी स्टोर खोलते हो, कोई भी दुकान खोलते हो, तो तुरंत वो कुछ भी आपको नहीं देगी, उसमें टाइम लगता है। इसी तरीके से अब जो है पीसी ज्वेलर भी अब सुधर चुका है, अच्छा हो चुका है। कचड़े कैटेगरी वाले से शेयर जो है अब उभर के एक जो है अच्छे कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना? तो मेरा भी उसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा, और पहले से भी था, ठीक है ना? बस यहाँ पे जो एक तेज़ी आई थी बहुत पैनिक में, तो उसके बाद मैं बोला भी था कि अभी ये शेयर जो है 1 डेढ़ साल तक यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है या थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, और वही चीज़ ये कर भी रहा है। और ये मैं आप लोगों को कई बार समझाया हूँ, बताया हूँ, कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई बहुत इधर-उधर करके बात बोल रहा हूँ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ वही बोल रहा हूँ। हाँ, अभी भी यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कतें हैं।
अभी भी वीकली चार्ट पे कई सारे मूविंग एवरेज ऊपर के साइड से रेजिस्टेंस दे रहे हैं। कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर हुए हैं, जैसे कि अभी 20 डीएमए और 100 डीएमए का यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था। तभी बताया था आप लोगों को कि यहाँ से थोड़ी-सी अभी दिक्कतें रहेंगी। हालाँकि नीचे सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस भी भरपूर है और नीचे सपोर्ट भी भरपूर है, ठीक है ना? इस तरीके से। तो वीकली चार्ट पे तो अभी भी साइडवेज का ही व्यू यहाँ पे बन रहा है। लेकिन डेली चार्ट की बात करेंगे तो डेली चार्ट पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक मौका दिख रहा है। ₹10 के हर डिप पे मेरा भी उसमें ऐड करने का रहेगा। अगर मुझ पे कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो कि अगर मेरे पास पहले से शेयर है तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास पहले से मान लेते हैं कि पीसी ज्वेलर का शेयर है तो मैं यहाँ पे ऐड करने का विकल्प चुनूँगा, ठीक है ना? अगर मेरे पास बिल्कुल शेयर है ही नहीं, कह लीजिए एक भी शेयर नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर से नया ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? इस तरीके से। लेकिन वही बात है कि मुझे बढ़िया इस ये शेयर अभी लग रहा है इस पोजीशन में, वैल्यूएशन के हिसाब से भी और इस तरीके से फंडामेंटल के हिसाब से भी अच्छा दिख रहा है। अगर इसी तरीके से 2-200, 2-200, 2-200, 2-200 क्वार्टर का अगर 1-2 साल तक इसी तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू कर देती है ना, तो जिसके हाथ में पैसा आ जाता है ना भाई, कैश फ्लो जिसका मजबूत हो जाता है ना, वो कंपनी एकदम जो है बहुत तेज़ी से जो है अपना बिज़नेस बढ़ा सकती है और कुछ भी कर सकती है। फिर सारा का सारा नेट प्रॉफ़िट उसके सीधा-सीधा बैलेंस शीट पे आएगा और वो सीधा-सीधा जो है उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, हालाँकि ठीक है, अभी भी ₹10 का लेवल ब्रेक करेगा तो ₹7.5 तक का गिरावट इसमें पॉसिबल है, मतलब ₹7.5 तक जा सकती है। और 8 ये ₹6 से लेके ₹6.5 से लेके ₹9 वाला ये इसका नेक्स्ट अगर इस लेवल में जाएगा ₹7.5 तक तो फिर उसका जो है कंसोलिडेशन वाला ज़ोन बनेगा वो वाला। लेकिन मान के चलिएगा ₹10 ब्रेक होता है और नीचे जाता है तो ₹7.5 तक भी जा सकता है। तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक का इसका जो है अभी स्पेस बाकी है, वहाँ तक इसको जाना है, जा सकती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो ठीक है, इसमें मेरा व्यू रहेगा कम से कम 3 साल का, और 3 साल का अगर व्यू लेके चलेंगे तो वो बेहतर व्यू रहेगा, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सभी लोग।